नमस्कार, मैं राधा बाका आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज हम अध्याय 16 घरेलू उपकरण का अध्ययन करेंगे। जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि वे वस्तु या उपकरण जो हमारी क्या कर रहे हैं, कार्य में सहायता कर रहे हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, घरेलू उपकरण कहते हैं। अब ये जो उपकरण है ये क्या है, कुछ तो बिजली से चलने वाले होते हैं और कुछ उपकरण क्या है, बिना बिजली के चलने वाले होते हैं। इस आधार पर हमने इन उपकरणों को दो भागों में विभाजित कर दिया है। एक वे उपकरण जो बिजली से चलने वाले उपकरण हैं और एक वे उपकरण जो कि क्या है, बिजली से नहीं चलाए जाते हैं। तो इन दोनों ही उपकरणों का क्या है, हम हमारे घर पर कार्य में काम लेते हैं। और जो बिजली से चलाने वाले उपकरण हैं वे क्या हैं, हम घर पर जैसे टोस्टर, मिक्सर, पानी गर्म करने की रॉड, इस्त्री, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, गीजर आदि क्या हैं, ये उपकरण क्या हैं, बिजली से चलाए जाते हैं। वहीं पर क्या हैं, हम जैसे प्रेशर कुकर है या सिलाई मशीन है या फिर हम खाना बनाने का जो चूल्हा है या सौर कुकर है, ये इन उपकरणों को चलाने के लिए हमें क्या है, बिजली की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए यह है बिजली से नहीं चलाने वाले उपकरण हैं। अब जब हम ये उपकरण खरीद रहे हैं तो इनको खरीदते समय या इनका चुनाव करते समय हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहली चीज कि ये क्या है, हमारी जरूरत के अनुसार होने चाहिए। दूसरी, ये समय, धन और ऊर्जा की बचत वाले होने चाहिए। तीसरी बात, उनको सफाई करने में ये सरल होने चाहिए। उनका मूल्य भी बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, वह सुरक्षित भी होने चाहिए और बिक्री के पश्चात की सेवा को भी हमें ध्यान में दे लेना चाहिए। अब जरूरत के आधार पर उपकरण का मतलब है कि हम केवल इसी आधार पर उपकरण ना खरीदने की वह दूसरे व्यक्ति के पास भी है। हो सकता है इन उपकरणों की हमें आवश्यकता ही ना हो। जैसे क्या है, फूड प्रोसेसर के स्थान पर हम क्या है, साधारण मिक्सर ग्राइंडर भी खरीद सकते हैं। यह भी क्या है, हमारे परिवार के लिए क्या है, खाने को फूड प्रोसेस या फिर आपके जो चटनी बनाने का काम है या अन्य कार्य आसानी से कर सकता है। तो हमें जब भी हम उपकरण खरीदें तो हमें जरूरत का भी ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, ये समय, धन और ऊर्जा की बचत करने वाले भी होने चाहिए। जैसे प्रेशर कुकर है, इसका उपयोग करने से क्या है, समय, धन, ऊर्जा तीनों की ही बचत होगी। और साथ आपके जब भी उपकरण खरीद रहे हैं तो हमें क्या है, उसकी सफाई को भी ध्यान में रख लेना चाहिए। जैसे क्या है, हम क्या है आजकल किसका उपयोग कर रहे हैं, स्टील के बर्तनों का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि इनकी सफाई करना आसान हो गया है। वहीं हम अगर लोहे के बर्तन या तांबे पीतल के बर्तन खरीदते हैं तो उनकी साफ सफाई करना क्या है, थोड़ा कठिन कार्य है। तो हमें जब भी उपकरण खरीद रहे हैं तो उसकी साफ सफाई को ध्यान में रखकर भी खरीदना चाहिए। वह उपकरण खरीदनी चाहिए जो हमारे लिए क्या हो, सुरक्षित हो। जैसे ISI मार्क वाले बिजली के उपकरण क्या होते हैं, सुरक्षित होते हैं क्योंकि इनकी क्या होती है, उच्च गुणवत्ता होती है। इन उपकरणों को आपके क्या है, पूरी तरह से जांच परख कर बनाया जाता है जिससे ये सुनिश्चित करते हैं कि ये उच्च गुणवत्ता वाले हैं। जब भी हम बिजली के उपकरण खरीदें तो हमें 3 प्लग वाले जो उपकरण खरीदने चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, विद्युत रोधी तार होता है जिससे क्या है, बिजली के झटके नहीं लगते हैं। बिजली से ना चलने वाले जो उपकरण हैं उसके अंदर हमें ध्यान देना चाहिए कि उसके जो आपके कोने हैं वो ज्यादा नुकीले ना हो। जो उसके जो हैंडल्स हैं वो क्या है, आसानी से पकड़ने वाले होने चाहिए। या फिर क्या है, वो लकड़ी का उसका हत्था होना चाहिए जिससे क्या है, हम आसानी से पकड़ पाए। जब भी हम इनका प्रयोग कर रहे हैं तो वह क्या है, ऐसे बर्तन हो जिससे हम चोटग्रस्त ना हो जाए, ऐसे बर्तनों का ही हमें चुनाव करना चाहिए। जब हम इन उपकरणों को खरीद रहे हैं तो हमें उसकी गारंटी भी अवश्य ही देख लेनी चाहिए। गारंटी का ये अर्थ है कि जो भी उत्पाद है वह एक निश्चित समय के लिए क्या है, उसको चलाने के उत्तरदायित्व को ले रहा है कि वह इतने निश्चित समय के लिए तो यह उपकरण ठीक ही रहने वाला है। अतः उपकरण खरीदते समय उसका गारंटी कार्ड भी देख लेना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि
महंगे उपकरण हैं उसके साथ तो अवश्य ही रूप से सेवा की गारंटी कार्ड हो, ताकि क्या है हमें उस गारंटी के आधार पर हम उन्हें रिप्लेस भी करवा सकते हैं। उपकरण खरीदते समय उसके मूल्य को भी ध्यान देना चाहिए कि वस्तु का मूल्य अधिक है या महंगा है, तो यह सुनिश्चित नहीं करता है कि वह क्या है आपके वस्तु अच्छी ही होगी। तो हम कम कीमत के वस्तु भी खरीद सकते हैं, पर वह क्या है हमारे लिए उपयोगी हो और साथ के साथ ही क्या है उनकी गुणवत्ता भी अच्छी हो और सुरक्षित भी हो। जैसे क्या है हमें बहुत अधिक क्या है महंगी सिलाई मशीन ना खरीद कर क्या है एक साधारण सिलाई मशीन भी खरीद सकते हैं, जो कि क्या है एक साधारण परिवार के लिए क्या है उस सिलाई मशीन का उपयोग किया जा सकता है। तो हम एक जटिल या महंगी सिलाई मशीन ना खरीद कर क्या है घर के छोटे मोटे कार्यों के लिए कौन सी मशीन खरीद ले, एक साधारण सिलाई मशीन खरीद ले। इस रूप में क्या है हमारे धन की बचत भी होगी। हम वस्तु जब भी खरीद रहे हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए कि उसकी बिक्री पश्चात क्या सेवा हो जाएगी, अर्थात उसकी मेंटेनेंस कैसे की जाएगी। तो टूट फूट की मरम्मत आदि की क्या है सुविधा भी उपलब्ध होनी चाहिए। आपके जो उपकरण हैं उनका हमें सही प्रयोग करना चाहिए। जैसे क्या है उनको प्रयोग खरीदते समय हमें ये ध्यान देना चाहिए कि उसके हम सभी निर्देशों को पढ़ें, उसका हम कड़ाई से पालन करें ताकि वह उपकरण खराब ना हो। सभी बिजली के उपकरणों के तार व प्लग को भी हमें पहले से ही देख लेना चाहिए, उसके तार हैं जो कटे हुए ना हो। और साथ ही साथ बिजली के जो उपकरण हैं वह कहीं से आपके क्या है लीक ना हो, या फिर आपके उनकी सफाई करना क्या हो आसान हो, ऐसे उपकरणों को हमें आपको खरीदना चाहिए। आपके जो पानी के हमारे जो बिजली के उपकरण हैं उन्हें क्या है हमें जल के स्थान या पानी के आसपास के स्थान पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे स्थानों पर रखने से बिजली का झटका भी लग सकता है। अब जो भी हम उपकरण खरीदें उनकी हमें देखभाल और रखरखाव करनी होती है। जैसे अच्छी गुणवत्ता वाले उपकरण हमें खरीदना है तो उसकी भी हमें उचित देखभाल करनी होगी। गीले हाथों और पैरों से कभी भी बिजली के उपकरण को नहीं छूना चाहिए। जो उपकरण है उसमें अगर हमें लगे कि बिजली का हल्का भी झटका आया है तो जब तक उसकी ठीक प्रकार से मरम्मत ना हो जाए तब तक उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो बिजली के उपकरण है उनका प्रयोग करते समय हमें ध्यान देना चाहिए कि उसके तार रास्ते में इधर उधर ना आए, या फिर कहीं से वह तार क्या है कटा हुआ ना हो। उसमें क्या हो प्लग सॉकेट भी ठीक प्रकार से लगा हुआ है या नहीं है। बिजली के बोर्ड में उचित फ्यूज भी लगे होने चाहिए जिससे आग लगने का डर नहीं रहता है। और एकदम से अगर हाई वोल्टेज होता है तो उसके अंदर एक एमसीबी यंत्र होता है जो क्या करता है तुरंत प्रभाव से विद्युत की आपूर्ति को काट देता है। तो इस रूप में हमने बिजली के उपकरण को बहुत ध्यानपूर्वक ही हमें प्रयोग में लेना चाहिए। रसोई घर में काम करते समय हमें क्या है सिंथेटिक है या नायलॉन के कपड़े हैं उनका उपयोग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी आग को पकड़ लेते हैं और हमारे शरीर से चिपक जाते हैं। ऐसे बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए जिसके अंदर क्या है नीचे बैकेलाइट या साथ ही साथ में उसके अंदर लकड़ी के हैंडल लगे हुए हों जिन्हें आसानी से उठाया जा सके। ऐसे बर्तनों का प्रयोग करें जिसके अंदर क्या है आपके लकड़ी के हैंडल लगे हुए हों, और अगर लकड़ी के हैंडल नहीं लगे हुए हैं तो उसके स्थान पर हमें क्या है संडासी से या फिर आपके किसी अन्य कपड़े से उनको उतारना चाहिए, ना कि हमें क्या है हमने जो पहने हुए कपड़े हैं या हमारा जो दुपट्टा साड़ी है उससे कभी भी उनको उतारने का प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रयोग के बाद सभी घरेलू उपकरणों को अच्छी तरह से साफ कर देना चाहिए, और उपकरणों की बाहरी सतह पर अगर धूल चिकनाई है तो उसे भी अच्छी तरह से पोंछ देना चाहिए। जो केरोसिन स्टोव के टैंक है उनको क्या है 2/3 तक ही भरना चाहिए, ज्यादा ऊपर तक नहीं भरना चाहिए। टूटी चटकी हुई गैस के ट्यूब को हमें तुरंत बदल देना
चाहिए। और साथ ही साथ जो बिजली के उपकरण है, अगर वह कटी फटी या खुली तार है तो उसे भी अवश्य ही बदल देना चाहिए। जब प्रयोग में ना हो तब गैस सिलेंडर का बटन नीचे से हटा बंद कर देना चाहिए। तेज धार या नुकीले उपकरणों को हमें बहुत सावधानी पूर्वक प्रयोग में लेना चाहिए। जो भी चाकू छुरी है जो तेज धार वाली है, उसको जब भी आप बर्तन में रख रहे हो तो उसे आपके धार वाले स्थान को अंदर की ओर रखना चाहिए और हैंडल को बाहर की ओर रखना चाहिए, ताकि उसको हैंडल से हम आसानी से पकड़ सकें। भाप की नली, जो प्रेशर कुकर के अंदर जो वेंट पाइप होता है, उसे भी हमेशा साफ रखना चाहिए। उसके अंदर कोई आपके खाने का कण ना फंसा होना चाहिए, ताकि उसके अंदर से जो आपके भाप निकल रही है वह आसानी से निकल जाए। और जब तक दाब उसके अंदर कम ना हो तब तक प्रेशर कुकर की सीटी को नहीं हटाना चाहिए, अन्यथा यह दुर्घटना का कारण बन सकता है। नॉन स्टिक बर्तनों का प्रयोग करते समय हमें क्या है, धातु की चम्मच या फिर आपके कड़छियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बर्तन का नॉन स्टिक क्या है, हट जाता है। इसके स्थान पर हमें क्या है, लकड़ी का प्रयोग या फिर आपके वुडन स्टिक का प्रयोग भी आप कर सकते हो। नॉन स्टिक बर्तनों को धोते समय क्या है, बहुत तेज वाले जूने से या फिर आपके लोहे का आपके तारों से साफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भी उसका नॉन स्टिक हट जाएगा। सिलाई मशीन में क्या है, इसके अंदर समय समय पर क्या है, हमें तेल डालते रहना चाहिए, ताकि उसके पुर्जे आसानी से काम करते रहें। माइक्रोवेव ओवन के अंदर भी हमें ऐसे बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए जो उसके अंदर क्या है, रखे जा सके। इसके लिए हमें केवल माइक्रोवेव के लिए सुरक्षित बर्तनों का ही प्रयोग करना चाहिए। अब आपके जो उपकरण है वह क्या है, ईंधन, विद्युत और जल संरक्षण वाले भी होने चाहिए, क्योंकि इनकी आपूर्ति अत्यधिक ही क्या है, सीमित है, और हमें इनको सुरक्षित या संरक्षित करना आवश्यक हो गया है। इसलिए हमें ईंधन को और आपके जल को ध्यान में रखकर ही ऐसे ही उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे गैस, मिट्टी का तेल आदि के प्रयोग में होने वाले ईंधन को हम संरक्षित कर सकते हैं। स्टोव, प्रेशर कुकर, प्रेशर स्टोव की बत्ती वाले स्टोव के बर्नर को नियमित रूप से हमें क्या करना चाहिए, अगर हम इनका उपयोग कर रहे हैं तो उनकी नियमित रूप से साफ सफाई की जानी चाहिए। पकाने से पहले भोजन को कमरे के ताप पर आपके आने देना चाहिए, ताकि पकाने में क्या है, ईंधन की कम खर्चा हो, यानी कि ईंधन कम खर्च हो। पकाने से पहले दाल, चावल आदि को भिगोकर ही रखना चाहिए। खुले बर्तन की अपेक्षा हमें प्रेशर कुकर का प्रयोग करना चाहिए। प्रेशर कुकर का प्रयोग कर रहे हैं तो कुकर के अंदर जो सीटी बज रही है उसके अंदर प्रेशर बनने के बाद ही उसकी तुरंत जांच कर आंच पर कम कर देना चाहिए, ताकि उसके अंदर और भाप भी आसानी से बन पाए। बर्तन को ढककर खाना पकाना चाहिए। फ्रिज में गर्म खाना रखते समय उसके तापमान को कमरे के तापमान पर भी आने देना चाहिए। ईंधन को बचाने के लिए हमें सौर कुकर का प्रयोग करना चाहिए। अब जो घर के अंदर हम बिजली के उपकरण काम में लेते हैं वे दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो वे जो हमें ताप या प्रकाश दे रहे हैं, अर्थात ताप या प्रकाश उत्पन्न करने वाले उपकरण, जैसे हीटर, इस्त्री, पानी गर्म करने की रॉड, ये हमें क्या देती है, ताप देती है। बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सब हमें क्या देते हैं, प्रकाश देते हैं। ऐसे ही मोटर की सहायता से चलने वाले उपकरण होते हैं, क्योंकि ये गति के माध्यम से चलते हैं, जैसे पंखे, कूलर, फ्रिज, मिक्सर, ग्राइंडर, ये सभी कैसे उपकरण हैं, मोटर की सहायता से चलने वाले उपकरण हैं। तो जब भी हम इन बिजली के उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें क्या है, इसके लिए बिजली देनी पड़ रही है, यानी कि इसके लिए हमें बिजली खर्च करनी पड़ रही है। और आज के समय में ये क्या है, बिजली अत्यंत ही महंगी हो गई है, इसलिए हमें इसको भी क्या है, बहुत सावधानी पूर्वक हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। अब हमें जब बिजली का उपकरणों का हम प्रयोग कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए, बार बार फ्रिज को ना खोलें। कमरे से निकलते समय आपके बत्तियां और पंखे हैं उनको अवश्य रूप से बंद कर दें। बाथरूम में, बगीचे में प्रकाशित करने के लिए हमें कम वॉट वाली ट्यूबलाइट का प्रयोग करना
चाहिए। गीजर, वॉशिंग मशीन या मिक्सर ग्राइंडर का प्रयोग भी हमें कम से कम करना चाहिए। बिजली के उपकरणों को अच्छी हालत में रखना चाहिए और यदि उसके अंदर कोई भी खराबी है तो उसे तुरंत प्रभाव से क्या करना चाहिए, ठीक करवाना चाहिए। सौर लालटेन, कुकर, वाटर हीटर का प्रयोग हम ज़्यादा कर सकते हैं ताकि क्या है, हमारी बिजली की बचत हो सके। बल्ब की अपेक्षा हम ट्यूबलाइट या CFL का प्रयोग भी कर सकते हैं। आधुनिक घरों में टीवी, टेलीफोन या कंप्यूटर या फैक्स या म्यूजिक सिस्टम आदि होते हैं, तो इनका प्रयोग भी हम कम करके बिजली की बचत को बचा सकते हैं। जैसे टीवी पूरे दिन चलेगा तो बिजली का बिल भी बढ़ेगा ही, तो इसलिए हम क्या है, इनका प्रयोग कम कर दें। बिजली के बिल के पिछले महीने के बिजली के बिल से अवश्य ही तुलना करनी चाहिए। हमारे जो संसाधन हैं उन्हें हमें बचाने की क्या है, आवश्यक रूप से ध्यान में रखना चाहिए ताकि हम क्या है, इस बिजली और ईंधन को बचा सकें। ऐसे ही हम जल है उसको भी क्या है, सुरक्षित या संरक्षित रख सकते हैं। जैसे कपड़े धोने के पानी को घर में साफ सफाई या फिर पोछा लगाने के लिए हम उपयोग में ले सकते हैं। हम क्या है, फलों और सब्जियों को धोने वाले पानी का जो प्रयोग है वो बगीचे के फूलों पौधों आदि में डालने के लिए प्रयोग में ले सकते हैं। नहाने के पानी को फव्वारे के पानी की अपेक्षा हम क्या है, बाल्टी का प्रयोग करें ताकि क्या है, हमारा क्या है, ज्यादा पानी खर्च ना हो। फलों व सब्जियों को बहते पानी में धोने की अपेक्षा बर्तन में रखकर धोना चाहिए। कार धोने में पौधों को सींचने के लिए पाइप की अपेक्षा हमें बाल्टी का प्रयोग करना चाहिए। कूलर को भरते समय हमें क्या है, हमें वहीं खड़ा रहना चाहिए ताकि क्या है, हमारे क्या है, पानी अनावश्यक रूप से ना बहे। दांत ब्रश करते समय क्या है, या मुंह धोते समय क्या है, नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस रूप में हम देखें कि हम हमारे घर पर क्या है, ईंधन की, जल की और बिजली की बचत कर सकते हैं। और हमने आज यह भी देखा कि कौन कौन से ऐसे उपकरण हैं जो बिजली से चलने वाले हैं और कौन से ऐसे उपकरण हैं जो बिजली से नहीं चलने वाले हैं। तो आशा करती हूँ आज की कक्षा आपको अच्छे से समझ आई होगी। धन्यवाद बच्चों।